दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। जो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस, इस पे हम बात करेंगे। हमारा जो विषय है, तो बहरहाल जो इसके पहले की आपने क्लास देखी होगी, इज़राइल और फ़िलिस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको एक ही क्लास में बहुत अच्छे से समग्रता से पूरी चीज़ को कवर किया गया और साथ ही उसके विभिन्न आयामों को, जो विभिन्न पहलू हैं, उस पर चर्चा की कि क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, आगामी क्या उसके निदान हो सकते हैं। तो आप उस वीडियो को यदि नहीं देखे हो तो देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए अपने विषय पर चलते हैं। जो आज का हमारा विषय है इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस। ये इसलिए ज़रूरी है, अभी आप देखिए इज़राइल में जिस तरीके से हमला किया गया फ़िलिस्तीन के द्वारा, या इस तरीके से जितनी समस्याएं वैश्विक तौर पे होती हैं, तो उसमें भारत सरकार हमारी सक्रिय रूप से अपना योगदान देती है। साथ ही एक मिनट बाद का साथ ही भारत सरकार योगदान देती है और इसके साथ ही वहाँ पे अपनी भूमिका, चाहे वो भारतीय नौसेना के द्वारा हो, जल सेना, थल सेना, किसी भी तरीके से भारत वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ के नागरिकों को बचाने से लेके उनके खाद्यान्न सुरक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं भी करवाती है। तो आइए क्या क्या ऑपरेशन थे इम्पोर्टेंट, उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन अजय। अभी आप देखिए इजराइल के जो है वहाँ पे फंसे भारतीयों को लाने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता होती है। जो हमारे भारतीय हैं विदेश में फंसे हैं, उनकी सबसे ज़रूरी है कि उनको बचाना, उनको अपने देश में वापस लाना, यदि वहाँ पे दिक्कत बढ़ गई है तो ऑपरेशन जो अजय है, इसको इजराइल में फंसे भारतीयों को लाने हेतु शुरू किया गया था। साथ ही अभी नेक्स्ट ऑपरेशन बात करें, उस ऑपरेशन कावेरी, इसको सूडान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए शुरू हुआ। ऑपरेशन गंगा, रशिया और यूक्रेन जब वार हो रहा था तो वहाँ पे जो भारतीय फंसे थे उनको लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था। वही ऑपरेशन आहट की बात करें तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो बच्चों और महिलाओं की तस्करी होती है उसके रोकथाम के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया। बात करें ऑपरेशन दिव्य शक्ति की, तो इस ऑपरेशन को जो अफगानिस्तान में जो तालिबान का क्षेत्र है वहाँ पे जो भारतीय फंसे हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया। वहीं नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन ओलिविया। इसको जो उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण और बचाव के लिए इसको शुरू किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, ऑपरेशन अजय को इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाव के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में जो फंसे भारतीय नागरिक हैं उनके बचाव के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन गंगा, जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा था, अभी भी चल रहा है, जो उसमें फंसे भारतीयों को बचाने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन आहट, जो रेलवे सुरक्षा बल में महिलाओं और बच्चों की तस्करी के रोकथाम के लिए शुरू किया गया है, ऑपरेशन आहट। बात करें ऑपरेशन दैव्य शक्ति की, तो तालिबान में जो फंसे हुए हैं, जो तालिबान में जो के कब्जे वाले अफगानिस्तान में जो भारतीय नागरिक फंसे हैं उनको बचाने के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन ओलिविया, ऑपरेशन ओलिविया जो है उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुए के बचाव हेतु शुरू किया गया, उसके संरक्षण बचाव के लिए। बात करें ऑपरेशन समुद्र मैत्री की, तो इंडोनेशिया में भूकंप के जो आया था उसके बचाव और राहत कार्य के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री शुरू किया गया। बात करें ऑपरेशन 25, आपको पता होगा जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए ऑपरेशन 25 शुरू किया गया। वहीं नेक्स्ट यदि बात करें ऑपरेशन मेघ चक्र की, तो सीबीआई ने यौन शोषण के सामग्री के प्रसार को रोकने हेतु ऑपरेशन मेघचक्र शुरू किया। वहीं बात करें ऑपरेशन परिवर्तन की, तो आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा भांग की खेती को रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्र परिवर्तन शुरू किया। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन दोस्त की, तो भूकंप प्रभावित तुर्की, देखिए कितना भयंकर भूकंप आया था वहाँ पे, तो वहाँ से बचाव हेतु जो ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन नारकोस, तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा नशीले पदार्थों के रोकथाम हेतु ऑपरेशन नारकोस शुरू किया गया। ऑपरेशन वनीला पे बात करें 2020 में शुरू हुआ, मेडागास्कर में मानवीय आपदा और राहत बचाव कार्य के लिए शुरू किया गया। जो हमारा आईएनएस एरावत है उसने इसमें बहुत सक्रिय योगदान दिया। नेक्स्ट बात करें ऑपरेशन नमस्ते,
कोविड-19 महामारी में बचाव हेतु ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया। वहीं बात करें ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये दो था, समुद्र सेतु 1, समुद्र सेतु 2। तो जो समुद्र सेतु 1 है, कोविड-19 के बचाव और राहत कार्य में फंसे भारतीयों को विदेशों से लाने के लिए शुरू किया गया। वहीं यदि हम बात करें तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो 2 है, जो ऑक्सीजन कंटेनरों की समस्या हुई थी उसके बचाव के लिए, लोगों की जान के बचाव के लिए विदेशों से संपर्क साध कर तथा ऑक्सीजन की कमी जो हमारे यहाँ जो थी थोड़ी बहुत, उसके लिए बड़े तौर पे जिस तरीके से उत्पादन किया गया, साथ ही जो विदेशों में समस्या हो रही थी ऑक्सीजन की, उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए बड़े तौर पे एक्सपोर्ट करने के लिए जो ऑक्सीजन है, ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया ताकि विदेशों में भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो उन वहाँ तक पहुँचाव के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को शुरू किया गया। बात करें ऑपरेशन राहत की, इसको 2015 में शुरू किया गया था। यमन संकट के दौरान भारतीय नागरिकों को लाने के लिए, जो यमन संकट हुआ था वहाँ से भारतीयों को वापस सुरक्षित लाने के लिए अपने देश ऑपरेशन राहत शुरू किया गया। बात करें ऑपरेशन मैत्री की, तो नेपाल में जो भूकंप आया था 2015 में, कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी आप सब जानते हैं। तो भूकंप से बचाव और राहत कार्य हेतु ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया। सुनिएगा, ऑपरेशन मैत्री नेपाल के भूकंप से बचाव के लिए, और ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो इंडोनेशिया की भूकंप और सुनामी से बचाव के लिए। ध्यान रखिएगा, अंतर छोटा सा है। वो ऑपरेशन समुद्र मैत्री है जो इंडोनेशिया से बचाव में भूकंप और बचाव के लिए था, और ऑपरेशन मैत्री जो है वो नेपाल से बचाव के लिए है, नेपाल में बचाव एवं राहत कार्य के लिए। ठीक, बात करें ऑपरेशन सुकून की, तो वर्ष 2006 में लेबनान में फंसे भारतीय नागरिक, श्रीलंकाई नागरिक और नेपाल के जो नागरिक हैं उनके बचाव के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा इस कार्यक्रम को संचालित किया गया, ताकि वहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनको सकुशल तौर पे भारत में वापस, और जो श्रीलंका के हैं उनको श्रीलंका, और जो नेपाल के हैं उनको नेपाल में आराम से उनको राहत के साथ वहाँ पहुँचाया जाए। तो इसलिए ये ऑपरेशन सुकून शुरू किया गया था। तो ये थे सारे महत्वपूर्ण ऑपरेशन जो भारत सरकार के द्वारा अपनी सेनाओं के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। भारत में विदेशों में जो भारतीय फंसे हैं उनको प्राथमिकता देने के लिए ये शुरू किया गया। अभी आप देखिए, जो ऑपरेशन अजय है इसको शुरू किया गया हाल ही में, जो इजराइल में, जो इजराइल और फिलिस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता गया और इजराइल पे जिस तरीके से हमले लगातार हो रहे हैं, वहाँ के नागरिकों को बचाव सुरक्षा के साथ वापस भारत में लाने के लिए ऑपरेशन अजय को शुरू किया गया है। और ये बहुत ही साबित होता है कि हम भारतीय जो है, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री या भारत के सरकार जो है, वो हमारे जो विदेश में भी हमारे नागरिक, भारतीय नागरिक फंसे, उनके लिए कितना तैयार है, कितना तवज्जो देती है उनको, और कितनी प्राथमिकता उनको देती है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट शुरू किया गया है ऑपरेशन अजय। तो ये थे तमाम ऑपरेशंस जो आपने भारत सरकार ने शुरू किए हैं अब तक के। तो आप इसको देखिएगा, एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।